तो वेलकम बैक। कुछ जानते हैं मुझे, कुछ नहीं जानते। जो नहीं जानते उनको बता दूं, मेरा नाम शिवदीप सारण है और मैं बायोलॉजी फैकल्टी हूँ इनफाइनाइट एकेडमी में। ठीक है, तो देखो आज स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर एनिमल हिस्टोलॉजी करके। क्लियर है? तो देखो एनिमल हिस्टोलॉजी। इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? तो ये जो वर्ड है ना हिस्टोलॉजी, इसका मतलब है, इसका मीनिंग है, ये रिलेट करता है टिश्यू से। ठीक है, तो हम एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे जो बॉडी है उसकी बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट सेल है, वो ग्रुप बनाती है टिश्यू के, और किस तरह के टिश्यू अपनी बॉडी में प्रेजेंट है, उनका फंक्शन क्या है और उनकी प्रेजेंस किस पार्ट में है पर्टिकुलर। क्लियर है? ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम इस चैप्टर में, एनिमल हिस्टोलॉजी। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कहीं कोई वॉइस क्लियर ना आए या कोई और प्रॉब्लम आए तो तुम लोग मैसेज कर देना। ठीक है, चलो तो देखो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू नॉर्मली सभी जानते हो क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स। बट इतना ही नहीं, कैसे सेल्स का ग्रुप है? ग्रुप ऑफ सेल्स है जो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सेम हो या सिमिलर हो, जिनका स्ट्रक्चर भी सेम हो और जिनका फंक्शन भी सेम हो, ऐसे सेल्स का ग्रुप है। क्लियर है? नेक्स्ट कि ये सेल्स आपस में कैसी अरेंजमेंट शो करते हैं, इस बेसिस पे काफ़ी सारे टाइप के टिश्यू होते हैं। ठीक है, टिश्यू के टाइप्स। तो मेनली हमारे सिलेबस में जो टाइप्स हैं वो दो टाइप के टिश्यू बताए गए हैं। क्लियर है? फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है? और सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। इस चैप्टर में हमें एपिथेलियल और कनेक्टिव दो टिश्यू के बारे में डिस्कस करना है। एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू फर्दर अगर हम डिस्कस करेंगे तो काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, वो सब डिस्कस करने हैं। ठीक है, अब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, यानी टिश्यू के बारे में स्टडी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, हिस्टोलॉजी की शुरुआत कहाँ से होती है, तो उसकी बात करें तो हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी के फादर की। हिस्टोलॉजी के फादर की, हिस्टोलॉजी के फादर हैं सर फ्रांसिस्को बाइचेट। फ्रांसिस्को बाइचेट पूरा नाम है फ्रांसिस्को बाइचेट, तुम लोगों ने अब तक बाइचेट ही पढ़ा होगा। फ्रांसिस्को बाइचेट हैं फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, और इन्होंने स्टार्टिंग की थी टिश्यू की, यानी टिश्यू के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेनेशन या टिश्यू टर्म या टिश्यू की डेफिनेशन सबसे पहले फ्रांसिस्को बाइचेट ने दी थी। क्लियर है? यानी स्ट्रक्चरली फंक्शनली सेल सिमिलर जो सेल्स होते हैं, जब वो एक ग्रुप बना के बिहेव करने लगते हैं उसे टिश्यू कहते हैं। समझ गए? अब हमें एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अलग अलग पढ़ना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। ये नोट डाउन कर लो तुम लोग जल्दी, साथ साथ नोट डाउन करते रहा करो और बताते रहो। हो गया? हो गया क्या? चलो तो देखो अब बात कर लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, जो अपना फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है, अगर नाम से क्लियर करना चाहिए ना, इस टर्म का मतलब क्या है? एपिथेलियल। एपिथेलियल टर्म का मतलब होता है अपॉन ग्रोथ, यानी ग्रोथ हो रही हो, इसको इस टिश्यू की ग्रोथ किसी और चीज पे हो रही है। ठीक है, यानी अकेली इसकी ग्रोथ नहीं है, ये इंडिविजुअली ग्रो नहीं करता, इसे ग्रोथ करने के लिए, ग्रो होने के लिए नीचे किसी चीज का सपोर्ट चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर, जैसे तुम लोग कह सकते हो होल्डिंग चाहिए इसे। ठीक है, समझ गए? अब वो होल्डिंग है, वो सपोर्ट किस चीज का मिलता है, तो इसकी अपॉन ग्रोथ होती है, और अपॉन ग्रोथ किसके ऊपर होती है? अपॉन कनेक्टिव टिश्यू।
कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर प्रेजेंट होगी, उसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू की ग्रोथ होगी। ठीक है, पहले कनेक्टिव टिश्यू होगा, फिर उसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू की ग्रोथ होगी लेयर फॉर्म में। क्लियर है ना? अब ये जो ग्रोथ होती है, इस ग्रोथ में एक पॉइंट हेल्पफुल है कि जैसे कनेक्टिव टिश्यू की ये लेयर है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, इस कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर यहाँ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, टाइटली अरेंज्ड ये एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इनकी ग्रोथ इस कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर होती है, बट दोनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं किसकी हेल्प से? बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन होती है जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन की हेल्प से। ठीक है, तो मैं कहूँगा बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन खुद दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक पार्ट जो एपिथेलियल टिश्यू से जुड़ा हुआ होगा, एक पार्ट जो कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा हुआ होगा। तो देखो, बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट। एक को हम लोग कहते हैं बेसल लेमिना, बेसल लेमिना, और एक है फाइब्रस लेमिना, फाइब्रस लेमिना। क्लियर है? बेसल लेमिना और फाइब्रस लेमिना दोनों मिलकर के बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाते हैं, जिसकी हेल्प से एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रोथ कर पाता है। क्लियर है? अब बेसल लेमिना जो है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है और फाइब्रस लेमिना किस चीज़ का बना हुआ होता है? बेसल लेमिना बना है ग्लाइकोप्रोटीन्स का, ग्लाइकोप्रोटीन्स का। क्लियर है? बेसल लेमिना ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना हुआ है और फाइब्रस लेमिना बना हुआ है म्यूकोपोलीसैकेराइड्स, म्यूकोपोलीसैकेराइड्स, म्यूकोपोलीसैकेराइड्स एंड कोलेजन फाइबर्स। म्यूकोपोलीसैकेराइड्स और कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ है फाइब्रस लेमिना। इसमें फाइबर प्रेजेंट है इसीलिए नाम फाइब्रस लेमिना दिया। और बेसल लेमिना सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन्स का, यानी कार्बोहाइड्रेट से अटैच जो प्रोटीन्स होते हैं उनका बना हुआ होता है। क्लियर है? ये दोनों मिलकर के बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाते हैं, जिसकी हेल्प से एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर अरेंज हो पाता है या फिर कनेक्ट हो पाता है और ग्रोथ करता है। इसीलिए इसका नाम एपिथेलियल टिश्यू है, अपॉन ग्रोथ कहते हैं। ट्रिपलेट ओरिजिन होता है इसका, ट्रिपलेट ओरिजिन, ट्रिपलेट ओरिजिन। ट्रिपलेट ओरिजिन कैसे? बेसल लेमिना, फाइब्रस लेमिना और कनेक्टिव टिश्यू तीनों की हेल्प से ये ग्रोथ करता है, ओरिजिनेट होता है। समझ गए? नेक्स्ट कि ये टाइटली पैक्ड होता है, टाइटली पैक्ड होता है, कि इसके सेल्स जो है ना वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर स्पेस होगा, इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस ना के बराबर होगा, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होगा ही नहीं। ठीक है, नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर स्पेस है। समझ गए? अब जो एपिथेलियल टिश्यू है ये दो टाइप्स का होता है, टू टाइप्स, दो टाइप्स का। किस बेसिस पे, किस बेसिस पे इसके दो टाइप्स होते हैं? तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स, कि एपिथेलियल टिश्यू की कितनी लेयर प्रेजेंट है, इस बेसिस पे दो टाइप का एपिथेलियल टिश्यू है। कौन कौन सा? तो देखो, एक को हम लोग कहते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और एक है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल जहाँ सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी, यानी ये सिंगल लेयर एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू यानी यहाँ एक से ज़्यादा लेयर, कितनी भी हो सकती है, तो मैं कहूँगा मल्टी लेयर है, मल्टी लेयर एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है? समझ गए? तो देखो, एपिथेलियल टिश्यू की बात की हम लोगों ने, नाम से पता चलता है अपॉन ग्रोथ, किसके अपॉन? कनेक्टिव टिश्यू के अपॉन। कैसे? बेसमेंट मेम्ब्रेन की हेल्प से। बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो पार्ट, बेसल लेमिना, फाइब्रस लेमिना। बेसल लेमिना ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है, फाइब्रस लेमिना म्यूकोपोलीसैकेराइड और कोलेजन फाइबर्स का बना होता है। क्लियर है? नेक्स्ट
कि इसका ट्रिपलेट ओरिजिन, टाइटली पैक्ड होते हैं सेल्स, बीच में बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं इंटरसेलुलर स्पेस को, नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर स्पेस। दो टाइप्स का होता है, किस बेसिस पे, कि कितनी लेयर प्रेजेंट एपिथेलियल टिश्यू की, समझ गए? तो सिंपल और कनेक्ट कंपाउंड, ठीक है, सिंपल में सिंगल लेयर है, कंपाउंड में एक से ज्यादा यानी मल्टी लेयर टिश्यू होगा। क्लियर है? हो जाए तो बता दो जल्दी। हो गया? हो गया क्या? अरे बच्चों हो गया क्या, बताओ? ओके, स्क्रीनशॉट, हाँ कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लो, अलाउ है तुम लोगों को। तो देखो अब नेक्स्ट पहले बात कर लेते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू यानी सिंगल लेयर्ड एपिथेलियल टिश्यू होगा। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, तो देखो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू सिंगल लेयर्ड होगा, ये हम लोगों को पता है। इसकी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है? टाइप्स कितनी होती हैं? टोटल होती हैं 4, ठीक है? वो 4 टाइप्स हमें डिस्कस करनी है। इसमें से कौन कौन सी टाइप्स हैं? तो देखो फर्स्ट है सीलिएटेड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, क्लियर है? सेकंड है क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट है कॉलमनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और लास्ट है सूडो स्ट्रेटिफाइड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, क्लियर है? तो 4 तरह का सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है, सिलिएटेड, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और सूडो स्ट्रेटिफाइड, क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं पहला सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू या सिलिएटेड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो छोटा सा, फिर रफ कर देते हैं जल्दी। हो गया? अरे हो गया क्या? हो गया? तो देखो इस एपिथेलियल टिश्यू को अगर थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करें ना हम लोग, ये हो गया, मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है? इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाए एक्सप्लेन करने के लिए। क्या हुआ? अच्छा कोई बात नहीं। तो देखो अगर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में देखें तो सिंपल और कंपाउंड में इतना ही डिफरेंस है कि सिंपल सिंगल लेयर्ड होगा और कंपाउंड मल्टी लेयर्ड होगा। अब वो लेयर पे मॉडिफिकेशन किस तरह के होते हैं, मतलब सेल्स किस तरह से अरेंज है, इस बेसिस पे टाइप्स होते हैं, ठीक है? तो देखो टाइप्स 4 हैं बट अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है? कैसे? क्योंकि उनके अरेंजमेंट अलग अलग है, डिफरेंट अरेंजमेंट शो करते हैं चारों ही, क्लियर है? तो देखो फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है वो है स्क्वेमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है? तो देखो स्क्वेमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू किस टाइप का होता है? स्क्वेमस का मतलब इस वर्ड का सिंपल इंग्लिश में मीनिंग होता है डिफ्यूजन, ठीक है? तो डिफ्यूजन जहां हो रहा है वहां सिंपल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, इसको कहते हैं डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन। ये बनाता है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, बनाता है डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन, यानी वो पार्ट्स जहां बॉडी में डिफ्यूजन देखने को मिलेगा हमें, वहां स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होना कंपलसरी है, क्योंकि इसके बिना डिफ्यूजन हो ही नहीं सकता। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन रीजन टू देयर लो कंसंट्रेशन रीजन, क्लियर है? तो देखो डिफ्यूजन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है बॉडी में, तो इसके एग्जाम्पल्स, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम्पल्स से आते हैं,
ठीक है। तो देखो एग्जांपल्स अगर बात करें तो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के एग्जांपल हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होता है, क्लियर है। नेक्स्ट नेफ्रॉन, बट कंप्लीट नेफ्रॉन में नहीं होता, नेफ्रॉन के कुछ पार्ट्स में होता है, ठीक है। नेफ्रॉन के कुछ पार्ट्स में होता है, वो हम पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, और हमें डिफ्यूजन कहाँ देखने को मिल सकता है, और डिफ्यूजन कहाँ देखने को मिल सकता है। सोचो, डिफ्यूजन सिर्फ मूवमेंट है सब्सटेंसेस की, सिर्फ मूवमेंट है फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो देखो पहली बात, नेफ्रॉन के पार्ट्स, नेफ्रॉन के किस पार्ट में डिफ्यूजन होता है। अगर हम बात करें सिर्फ स्क्वेमस की बात करें तो सिर्फ स्क्वेमस प्रेजेंट होगा नेफ्रॉन के थिन सेगमेंट में, थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, ठीक है, और कंप्लीट डिसेंडिंग लिम्ब में, डिसेंडिंग लिम्ब। अब ये लिम्ब्स या आर्म किसके हैं, हेनले लूप, नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है हेनले लूप, जो वाटर और सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। यानी बॉडी की ओस्मोलैरिटी मेंटेन करने में सबसे मेन रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसका जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसमें कंप्लीटली स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, जबकि असेंडिंग लिम्ब के सिर्फ थिन सेगमेंट में, जो थिन सेगमेंट होता है ना उसमें प्रेजेंट होता है सिर्फ, क्लियर है ना, समझ गए। नेक्स्ट और हमें अगर मैं कहूँ कि डिफ्यूज़न देखने को कहाँ मिलेगा, तो इसी नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल में डिफ्यूज़न देखने को मिलता है, क्लियर है। तो वहाँ स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखो, और स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होगा, तो ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने डिफ्यूज करके पहुंचा दिए डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, क्लियर है। अब वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जब वो सेल्स या टिश्यू के पास पहुंचेगा तो थ्रू डिफ्यूजन ही टिश्यू जो फ्लूइड है या इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको लिम्फ बोलते हैं उसमें मिक्स होगा, उससे सेल के पास पहुंचेगा। तो ये डिफ्यूजन से होता है, कॉन्टैक्ट में नहीं आता कभी, डायरेक्ट डिफ्यूजन होता है। तो ये ब्लड वेसल्स में भी डिफ्यूजन देखने को मिलता है हमें, ठीक है। बोमन कैप्सूल, डिसेंडिंग लिम्ब, थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, ये तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट नेफ्रॉन में डिफ्यूजन नहीं होता, सिर्फ इन तीन पार्ट्स में होता है, ठीक है। और अगर बात करें तो डिफ्यूजन का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेगा इन आरबीसी, ब्लड की आरबीसी में भी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट करती है, तो वहाँ गैसेस ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म में हम लोगों ने देखा था कुछ कंपाउंड्स ऐसे बनते हैं जो आरबीसी से बाहर जाते हैं प्लाज्मा में और प्लाज्मा से वापस अंदर आते हैं आरबीसी के, ठीक है। तो वो भी एक डिफ्यूजन का ही एग्जाम्पल है। और अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो और एग्जाम्पल होगा डिफ्यूजन का पेरिकार्डियम लेयर, पेरिकार्डियम लेयर, ठीक है। तो देखो एल्वियोलाई, नेफ्रॉन, ब्लड वेसल्स, आरबीसी और पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम ये हार्ट की कवरिंग लेयर होती है, ठीक है, हार्ट को बाहर से जो कवर करती है वो लेयर होती है पेरिकार्डियम। तो इसमें भी डिफ्यूजन होता है सब्सटेंसेस का, समझ रहे हो। तो ये 4 या 5 एग्जाम्पल जो हैं ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जहां हमें डिफ्यूजन देखने को मिलता है। नेफ्रॉन के ये पार्ट्स याद रखना, ठीक है। कंप्लीट नेफ्रॉन में डिफ्यूजन नहीं होता, फिर बता रहा हूँ, क्योंकि नेफ्रॉन के और पार्ट्स में और तरह का एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू सिर्फ इन्हीं 3 पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, क्लियर है। हो जाए तो बता देना, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो। हो गया, और स्क्रीनशॉट ले लो यार, चलो। तो ये स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। अब नेक्स्ट सेकंड जो एपिथेलियल टिश्यू है वो होगा सिलिएटेड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, क्लियर है। सिलिएटेड का मतलब क्या होता है, देखो नॉर्मल जो जैसे स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू था, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू तो जस्ट एक लेयर थी, बट यहाँ उन सेल्स पे मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है। कैसी कि ये सेल्स पहली बात तो क्यूबिकल शेप के होते हैं, क्यूबॉइडल, ठीक है,
पहला पॉइंट तो यही क्लियर हो गया कि ये सेल्स क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, और क्यूबॉइडल सेल्स की ये जो शेप होती है ना, इसके ऊपर की साइड यहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम लोग सीलिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के सेल्स होंगे जो सीलिएटेड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बनाएंगे। क्लियर है, समझ रहे हो? तो देखो पहली बात कि ये क्यूबॉइडल होंगे, क्यूबॉइडल इन शेप, इनकी शेप क्यूबिकल होगी, क्यूब जैसी शेप होगी। ठीक है, नेक्स्ट ये क्यूबिकल होने के साथ साथ सीलिया रखने के साथ साथ ग्लैंडुलर भी हो जाते हैं। ठीक है, इनके जो इनर पार्ट्स हैं वहाँ ग्लैंड्स भी डेवलप हो जाते हैं, वहाँ ग्लैंड्स भी डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या है? ग्लैंडुलर है, ग्लैंडुलर सेल्स। क्लियर है, क्योंकि ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है जो सिक्रिएट करते हैं किसी न किसी सब्सटेंस को। क्लियर है, समझ गए? अब बात कर लेते हैं हम लोग एग्जांपल्स की, कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है सीलिएटेड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो देखो जहाँ ग्लैंडुलर पार्ट होंगे वहाँ सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, ये कन्फर्म है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो नेक्स्ट सीलिया से भी पता चल जाता है हमें जहाँ सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। तो देखो पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि स्क्वेमस में भी नेफ्रॉन था, कंफ्यूज ना हो जाओ, पहले ही क्लियर कर लेते हैं। नेफ्रॉन के किस किस पार्ट में सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है? तो वो है नेफ्रॉन की पीसीटी में, ठीक है, नेफ्रॉन की डीसीटी में, नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट सीडी में। ठीक है, समझ रहे हो? और नेफ्रॉन की नेक में, नेक वाला रीजन जहाँ बोमन कैप्सूल जुड़ता है पीसीटी से, उस हिस्से को बोलते हैं नेक रीजन। क्लियर है, समझ गए? नेक्स्ट एग्जांपल, या फिर नेफ्रॉन का ही एक पार्ट और है, नेफ्रॉन का ही एक पार्ट और है जो कि थिक सेगमेंट होता है, थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब के थिक सेगमेंट में प्रेजेंट होता है क्या? ये सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है? नेक्स्ट अगर और एग्जांपल्स डिस्कस करें तो जहाँ जहाँ ग्लैंडुलर पार्ट होगा वहाँ सब जगह क्या होगा? ये सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। जैसे थायराइड फॉलिकल्स हो गए, थायराइड फॉलिकल्स हो गए जहाँ थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल्स। क्लियर है? नेक्स्ट पैनक्रिएटिक एसिनी, पैनक्रिएटिक एसिनी, एसिनी बोल दो या फॉलिकल्स बोल दो, एक ही बात है। तो पैनक्रिएटिक एसिनी जहाँ पैनक्रिएटिक जूस बनता है, पैनक्रिएटिक हार्मोन्स बनते हैं, वो पार्ट क्या होता है? सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखें तो हमारे जो गोनैड्स हैं, वहाँ भी सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। गोनैड्स मतलब टेस्टिस एंड ओवरीज। क्लियर है? जहाँ गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, तो वहाँ जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस की जाती हैं, ये वो ग्लैंडुलर पार्ट सीलिएटेड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू वाला होता है। क्लियर है, समझ गए? नेक्स्ट एग्जांपल कि ये प्रेजेंट होता है जैसे स्वीट ग्लैंड है हमारा, स्वीट ग्लैंड जो स्वीट सिक्रीशन करता है, पसीना। ठीक है, तो स्वीट ग्लैंड में भी सीलिएटेड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट और एग्जांपल अगर डिस्कस करें तो देखो एक एग्जांपल और आता है, कुछ हमारे सेंस ऑर्गन ऐसे हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स ऐसे हैं जहाँ ये प्रेजेंट होता है। अब कुछ की जगह तुम लोग डायरेक्ट वो सेंस ऑर्गन ही देख लो तो सही रहेगा। सेंस ऑर्गन है हमारी आई, आँख, आई में भी ये प्रेजेंट होता है। और आई के किस पार्ट में प्रेजेंट होता है? ये देखो, आई के किस पार्ट में ये सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसकी पहचान होती है सीलिया से। ठीक है, इसकी पहचान सीलिया से होती है। तो ये प्रेजेंट किस में होता है? पहली बात सीलियरी बॉडी, नाम से ही पता चल रहा है, सीलियरी बॉडी इसमें प्रेजेंट होता है। सेकंड आइरिस,
आइरिस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आई के कोरियोइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट आंख के ऐसे हैं जहां सिलिएटेड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो नेचर में ग्लैंडुलर भी होता है, और सेल्स क्यूबिकल शेप के होते हैं, क्यूबॉइडल शेप के होते हैं। क्लियर है? एग्जांपल्स हैं जो ग्लैंडुलर पार्ट हैं मेनली, वो सारे सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू रखते हैं। समझ गए? कंप्लीट करो इसे, निपटाओ और मैसेज करो जल्दी जल्दी। हो गया? अरे भाई मैसेज करो, चलो शाबाश। तो देखो ये सेकंड टाइप का सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हो गया। एक बार इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लें, लास्ट में एक टेबल बनाएंगे जिससे ये सारे के सारे एक साथ डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट थर्ड जो टाइप है वो है कॉलमनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। देखो कॉलमनर सेल्स कैसे होते हैं? कॉलमनर सेल्स होते हैं पिलर शेप्ड सेल्स, पिलर जैसी शेप होती है इनकी, यानी ऐसी, ये इस तरह की शेप रखने वाले सेल्स होंगे, ठीक है। इस तरह की शेप रखने वाले सेल्स होंगे, और इनकी एक खास बात होती है कि इनका जो न्यूक्लियस है ना, इनका जो न्यूक्लियस है वो इनकी अलग से ही पहचान करवा देता है, आइडेंटिफाई कर देता है, क्योंकि इनका न्यूक्लियस पहली बात तो प्रेजेंट होगा बेसल पार्ट में, नीचे वाले हिस्से में, ठीक है, यहाँ इस जगह प्रेजेंट होगा। सेकंड, इनका न्यूक्लियस ओवल शेप्ड होता है, ओवल शेप जैसी अपनी अर्थ है, ओवल शेप्ड होता है। नेक्स्ट इलोंगेटेड होता है, नेक्स्ट इलोंगेटेड होता है। क्लियर है? समझ गए? तो देखो न्यूक्लियस कैसा होगा, यहाँ होगा, ओवल शेप्ड होगा, इलोंगेटेड होगा, ठीक है। इस तरह का न्यूक्लियस होता है। बाकी जो मटेरियल है सेल में वो एज इट इज़ प्रेजेंट होता है। पिलर लाइक सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस ओवल शेप्ड बेसल पार्ट में, और इलोंगेटेड होता है। इसका क्वेश्चन आया था एक बार, ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट अब हमें देखना है एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल देखो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये सेल्स। तो देखो कॉलमनर सेल्स, पिलर शेप्ड सेल्स हमें नॉर्मली देखने को मिलते हैं, एक तो हमारे लीवर सेल्स में, लीवर में, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट लीवर से निकलने वाली बाइल डक्ट में, बाइल डक्ट में। तो देखो लीवर के जो हेपाटोसाइट सेल्स होते हैं, जो हेपाटोसाइट सेल्स स्ट्रक्चरल सेल्स हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट है लीवर या हेपाटर की, वो किस टाइप के होते हैं? वो भी पिलर शेप्ड होते हैं, ठीक है। और उनके अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू की लेयर होती है ना, उन पर, यानी लीवर के जो हेपाटोसाइट सेल्स हैं उनके ऊपर जो कवरिंग है एपिथेलियल टिश्यू की, वो कॉलमनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, कॉलमनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, और ये पिलर शेप्ड के होते हैं, इसलिए लीवर लिखा। कंप्लीट लीवर में नहीं, उसके एपिथेलियल कवरिंग पे, उसकी एपिथेलियम पे, ठीक है। बाइल डक्ट जैसे ब्लड वेसल होती है, इसी तरह बाइल डक्ट एक पाइप है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जिसका जो एपिथेलियम होगा, ठीक है, कवरिंग होगी, वो क्या होगा? कॉलमनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है यूट्रस में, यूट्रस की एपिथेलियम में भी प्रेजेंट होते हैं क्या? कॉलमनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, कॉलमनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो ये हो गया कॉलमनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो पिलर शेप्ड के होते हैं। निपटाओ इसे जल्दी, निपटाओ। ये अगर लेबलाइज करना चाहो तो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है जिसकी बातें की हम लोगों ने। हो गया क्या? डन? बताओ। चलो तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। देखो फोर्थ टाइप, फोर्थ है सूडो स्ट्रेटिफाइड, सूडो स्ट्रेटिफाइड, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू।
ठीक है। सूडो स्ट्रेटिफाइड क्यों बोला? सूडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स। और स्ट्रेटिफाइड जो टिश्यू होते हैं ना, स्ट्रेटिफाइड अपीयरेंस होती है, वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की कभी नहीं हो सकती, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड अपीयरेंस कैसी होती है? एक लेयर के ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, इस तरह से, ठीक है, मल्टी लेयर्ड अपीयरेंस। और सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हम लोगों ने क्या कहा? सिंगल लेयर्ड होता है। मल्टी लेयर्ड होगा कंपाउंड, तो हम लोग कंपाउंड में डिस्कस करेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू को। तो ये स्ट्रेटिफाइड नहीं होता, बट अपीयरेंस स्ट्रेटिफाइड जैसी देता है, ठीक है, अपीयरेंस स्ट्रेटिफाइड जैसी दिखता है। दिखने में हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये कई लेयर्स का बना हुआ है, मतलब एक के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इस तरह से प्रेजेंट है, बट होती वो सिंगल लेयर ही है, ठीक है। तो इसलिए इसे कहा नकली स्ट्रेटिफाइड टिश्यू है, ठीक है, फॉल्स स्ट्रेटिफाइड टिश्यू है। समझ गए? क्लियर है? तो देखो ये दो टाइप का होता है, ये दो टाइप का होता है। किस बेसिस पे? सीलिया की प्रेजेंस के बेसिस पे, ठीक है। तो देखो एक तो होता है सीलिएटेड और एक होता है नॉन सीलिएटेड, एक होता है नॉन सीलिएटेड। सीलिएटेड को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि सीलिया प्रेजेंट होगा, ग्लैंड भी प्रेजेंट होगा यहाँ सॉरी सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड भी प्रेजेंट होगा, इसलिए इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है PSCCGE, ठीक है। फुल फॉर्म है सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, PSCCGE, ठीक है। ये सूडो स्ट्रेटिफाइड सिंपल एपिथेलियल का एक टाइप है जिसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और नॉन सीलिएटेड वहाँ सीलिया एब्सेंट होते हैं, मतलब यहाँ क्या है? सीलिया प्रेजेंट है और यहाँ सीलिया एब्सेंट है, ठीक है, यहाँ सीलिया एब्सेंट है। अब देखो एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स देखो, PSCCGE की कवरिंग हमें मिलती है देखने को हमारी ट्रैकिया में। जितने भी एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे ना, कंप्लीट एग्जाम्पल्स हमारी बॉडी के ही होंगे, रिलेटेड होंगे हमारी बॉडी पार्ट से ही, ठीक है, ट्रैकिया और ब्रोंक्यूल्स में। अब ये टर्म्स क्लियर करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि चैप्टर डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम, तब समझ गए थे ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, ट्रैकिया क्या होती है। तो यहाँ प्रेजेंट होता है PSCCGE, क्लियर है। और ये प्रेजेंट होता है कहाँ? इसका एग्जांपल अगर देखें तो ये प्रेजेंट होता है मेल यूरेथ्रा में, मेल यूरेथ्रा, जिसको नॉर्मली पेनिस बोला जाता है, ठीक है, यूरेथ्रल पार्ट है जो मेल के अंदर, वहाँ प्रेजेंट होता है नॉन सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, क्लियर है। तो ये है फोर्थ और लास्ट टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। जल्दी निपटाओ इसे, जल्दी निपटाओ। हो गया? अबे हो गया क्या? चलो हाँ तू स्क्रीनशॉट ले। तो देखो ये है फोर्थ टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ख़त्म। अब हम आते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू पे, क्लियर है। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू हम लोग बता चुके हैं पहले ही। क्या होता है, क्या होता है, कैसा होता है? मल्टीलेयर्ड होता है ना, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो देखो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, ये मल्टीलेयर्ड होता है और दो टाइप्स का होता है, टू टाइप्स। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की दो टाइप देखने को मिलती है। कौन कौन सी? तो देखो फर्स्ट इसकी जो टाइप है वो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम।
बोल दो, या फिर इसका दूसरा नाम दिया जाता है प्लास्टिक एपिथेलियम, प्लास्टिक एपिथेलियम, या फिर इसे कहा जाता है इलास्टिक एपिथेलियम, या फिर इसकी प्रेजेंस के बेस पे इसे कहा जाता है यूरोथीलियम, यूरोथीलियम। क्लियर है? ये इसके नाम है, एक ही है, ठीक है। सेकंड टाइप है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो पहले इसे निपटाते हैं। देखो, ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, प्लास्टिक या इलास्टिक है, तो नाम से ही पता चल रहा है हमें कि इसके अंदर इलास्टिसिटी यानी एक्सपेंशन कैपेसिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक्सपेंशन कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इसका स्पेशल पॉइंट है कि इसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो बेसल लेमिना और फाइब्रस लेमिना की बनी हुई है बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो एब्सेंट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है इसके अंदर। क्लियर है? समझ गए? एक्सपेंशन कैपेसिटी प्रेजेंट है बट बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट है, समझ रहे हो? नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करें तो देखो, यूरोथीलियम बोला है ना, तो एग्जांपल्स इसके इंपॉर्टेंट है, यहाँ आएंगे नहीं सारे, तो हम इस साइड डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल्स। इसका नाम ही पर्टिकुलर एग्जांपल्स के बेस पे पड़ा है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। तो देखो, ये रीनल पेल्विस पार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है, यूरेटर में प्रेजेंट होती है, क्लियर है, यूरिनरी ब्लडर में प्रेजेंट होती है, क्लियर है। नेक्स्ट ये प्रेजेंट होती है प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा के प्रोक्सिमल पार्ट में भी प्रेजेंट होती है। प्रोक्सिमल मतलब अग्रिम भाग, आगे वाला हिस्सा, ठीक है। तो जहाँ यूरेथ्रा जुड़ा हुआ होता है ना यूरिनरी ब्लडर से, उस पार्ट में, उस कुछ हिस्से में, मेल यूरेथ्रा की बात कर रहा हूँ, मेल यूरेथ्रा के स्टार्टिंग वाले कुछ हिस्से में ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। रीनल पेल्विस में, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लडर और प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसीलिए नाम यूरोथीलियम पड़ा है। एक्सपेंशन कैपेसिटी तो प्रेजेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती, एब्सेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट स्ट्रेटिफाइड के अंदर एक्सपेंशन कैपेसिटी नहीं होती, एक्सपेंशन कैपेसिटी नहीं होती, एब्सेंट होती है, बट यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इसके भी टाइप्स होते हैं, इसके भी टाइप्स होते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के। कितने? तो फर्दर 3 टाइप्स हैं इसके, ठीक है, 3 टाइप्स। अब वो 3 टाइप कौन कौन से हैं देखो। पहला है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। अब तुम लोग इसे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू भी बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड है स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड, या फिर तुम लोग को क्यूबॉइडल बोल दो इसे, स्ट्रेटेड या क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और थर्ड टाइप होती है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो ये 3 टाइप का स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होता है। समझ गए? ये तीनों टाइप हमें डिटेल में डिस्कस करनी है अब, फिर इनके फर्दर टाइप्स होते हैं। तो देखो कितनी गहराई में जा रहे हैं हम लोग, टाइप्स के टाइप्स। निपटाओ जल्दी। हो गया क्या? जल्दी बताओ यार। चलो
तो देखो ये हुआ कंपाउंड के 2 टाइप्स, ट्रांजिशनल तो यहीं खत्म हो गया विद एग्जांपल। अब बचा है स्ट्रेटिफाइड, और स्ट्रेटिफाइड के 3 टाइप्स। तो देखो तीनों टाइप डिस्कस करते हैं। स्ट्रेटिफाइड के 3 टाइप्स। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है। फर्स्ट टाइप है स्ट्रेटिफाइड का, कंपाउंड का नहीं है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम। देखो क्या होता है ये, फिर फर्दर 2 टाइप्स का होता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस फर्दर 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स, ठीक है। किस बेसिस पे? तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ केराटिन। केराटिन क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है, एक केमिकल सब्सटेंस बोल दो, एक पिगमेंट बोल दो, ठीक है। ये डिपॉजिट होता है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स या टिश्यूज के अंदर, जिसकी वजह से टिश्यू के अंदर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस आती है, चेंजेस आते हैं। अब देखें किस तरह के चेंजेस आते हैं। तो केराटिन के बेस पे, केराटिन की प्रेजेंस के बेस पे 2 टाइप्स का होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। और 2 टाइप कौन कौन सी हैं? देखो 2 टाइप कौन कौन सी हैं। एक है जिसे कहा जाता है केराटिनाइज्ड, ठीक है। और दूसरा जहाँ केराटिन नहीं प्रेजेंट होती वो होता है नॉन केराटिनाइज्ड, ठीक है। तो देखो केराटिनाइज्ड वो होंगे, वो टिश्यू होते हैं जहाँ केराटिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी ये डेड सेल्स होंगे, क्योंकि केराटिन के प्रेजेंट के कारण सेल डेड हो जाते हैं, ठीक है, डेड सेल्स होंगे। जबकि यहाँ केराटिन प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ केराटिन एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये लिविंग सेल्स होंगे, ये लिविंग सेल्स होते हैं। क्लियर है? केराटिन की प्रेजेंस के कारण सेल की जो सिचुएशन है यानी डेड या लिविंग वो डिसाइड होती है। ये डेड क्यों कहा? क्योंकि केराटिन प्रेजेंट है, केराटिन की प्रेजेंस के कारण सेल सल्ट गया, मर गया। और यहाँ ये लिविंग है क्योंकि केराटिन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और केराटिन जो है ना वो हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये थोड़े से हार्ड होंगे, क्लियर है, ये हार्ड टिश्यू होंगे क्योंकि केराटिन प्रेजेंट है, जबकि वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट, क्लियर है। तो देखो अब एग्जांपल्स की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेगा हमें। तो केराटिनाइज्ड मिलते हैं जैसे अपने नेल्स में, ठीक है। हमारी जो स्किन एपिडर्मिस है, स्किन एपिडर्मिस, देखो ये जो तुम लोग यहाँ सुई घुसाते रहते हो, ये अपर स्किन एपिडर्मिस है, ये डेड सेल्स की लेयर है, केराटिनाइज्ड होते हैं, हार्ड हैं कंपैरेटिवली अंदर वाले सेल्स के। समझ सकते हो तुम लोग, फील कर सकते हो इस चीज़ को। तो स्किन एपिडर्मिस। नेक्स्ट जैसे हॉर्न होते हैं, ठीक है, हॉर्न। ये हॉर्न वो बजाने वाले नहीं हैं, ये हॉर्न वो घुसाने वाले हैं, मतलब सींग, ठीक है, गाय भैंसों के जो सींग होते हैं, हॉर्न। नेक्स्ट और एग्जाम्पल होते हैं जैसे हूज हैं, हूज होते हैं खुर। गाय भैंसों के खुर नहीं देखे, घोड़े के, गाय के, भैंस के जो खुर होते हैं उनको कहा जाता है हूज, ठीक है, नेचुरल जूते जो हैं उनके। और स्केल्स, ये एग्जाम्पल हमारी कैटेगरी से बाहर चला गया। जैसे रेप्टाइल्स और पाइसिस के ऊपर, फिशेस के ऊपर जो स्केल्स होते हैं वो भी केराटिनाइज्ड होते हैं, क्लियर है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। समझ गए? क्लियर है ना? तो ये हैं एग्जाम्पल किस चीज़ के?
क्रिएटिनाइज्ड क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का। क्लियर है? और इसमें एक एग्जांपल और आता है, अगर नोट डाउन करो, हमारे हेयर्स भी तो डेड सेल्स होते हैं ना, हमारे जो हेयर्स हैं, बॉडी हेयर्स, वो भी तो डेड सेल्स हैं, ठीक है? तो देखो हेयर्स भी इसी का एग्जांपल है, समझ गए? तो ये तो है क्रिएटिनाइज्ड। अब नॉन क्रिएटिनाइज्ड पे आते हैं। नॉन क्रिएटिनाइज्ड के एग्जांपल इंपॉर्टेंट हैं। अब इम्पोर्टेंट तो सब कुछ ही है। देखो एग्जांपल्स नॉन क्रिएटिनाइज्ड के, जैसे हमारे लिप्स हैं, होठ है हमारी, ठीक है? फिर हमारी चीक है, गाल है हमारी, ठीक है? ईसोफेगस है, ईसोफेगस है, ठीक है? वेजाइना है। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर नॉन क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलता है, ठीक है? समझ गए? क्लियर है ना? और भी एग्जाम्पल्स है काफ़ी सारे, बट इंपॉर्टेंट क्या है? लिप्स हैं, चिक्स है, ईसोफेगस यानी अपनी आहार नाल, ठीक है? जिसके थ्रू क्या होता है? फूड ट्रेवल करता है फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टोमक। फेरिंग्स भी इसी का कवरिंग होता है, मतलब फेरिंग्स में भी इसी नॉन क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग रहती है। तो फेरिंग्स भी इसी का एग्जांपल है, फेरिंग्स, ठीक है? तो ये एग्जांपल्स हो गए। चलो निपटाओ जल्दी। पहला टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, जल्दी निपटाओ, होते ही बता देना। हो गया? चलो तो देखो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है। अब नेक्स्ट है सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, सॉरी स्क्वेमस नहीं, स्ट्रेटिफाइड टिश्यू का सेकंड टाइप, जो कि है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू बोल दो, एक ही बात है। क्या होते हैं? ये ग्लैंडुलर पार्ट है। क्यूबॉइडल सेल्स हैं, पहले ही बताया था, ग्लैंडुलर होते हैं, ठीक है? समझ गए? यानी ग्लैंड होंगे इनके अंदर प्रेजेंट। अब होता क्या है? वही क्यूबॉइडल सेल है, बट वो एक के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, ठीक है? क्यूबॉइडल सेल्स की एक के ऊपर एक लेयर बन जाती है, और वही सीलिएटेड होते हैं, ठीक है? वही सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और वही ग्लैंडुलर पार्ट प्रेजेंट है। वही ग्लैंडुलर पार्ट प्रेजेंट है। तो देखो ये है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू। अब इसके एग्जांपल अगर बात करें तो देखो इसके एग्जांपल्स में आते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे फीमेल का यूरेथ्रा है, फीमेल यूरेथ्रा पूरी तरह कंप्लीटली कैसा होता है? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम का होता है, ठीक है? समझ गए? यानी यहाँ ग्लैंडुलर पार्ट प्रेजेंट है, समझ रहे हो? नेक्स्ट जो पैनक्रिएटिक डक्ट है अपनी, वो भी इसी टिश्यू की बनी होती है, पैनक्रिएटिक डक्ट, ठीक है? और भी जो ग्लैंड्स हैं हमारे पास, उनकी सिक्रीटरी डक्ट वो भी इसी की बनी हुई होती है। अब वो ग्लैंड्स कौन कौन से? जैसे तुम लोग कह सकते हो सिक्रीटरी डक्ट ओफ में आ जाएंगे, ममेरी ग्लैंड है, ठीक है? स्तन ग्रंथियाँ, ममेरी ग्लैंड की सिक्रीटरी जो डक्ट है, ठीक है? वो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की होती है। स्वीट ग्लैंड की सिक्रीटरी डक्ट, स्वीट ग्लैंड नहीं, स्वीट ग्लैंड की सिक्रीटरी डक्ट कह रहा हूँ मैं, याद रखना, क्योंकि स्वीट ग्लैंड का एग्जांपल तो हम लोग पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट और जैसे स्लाइवरी ग्लैंड है,
सलाइवरी ग्लैंड है, उनकी सिक्रीटरी डक्ट, ये सारी के सारी किस चीज़ की बनी हुई होती है? स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम की। समझ रहे हो? ये एग्जांपल्स है। निपटा लो जल्दी, जल्दी निपटाओ, कंप्लीट करो जल्दी। हो गया? हो गया क्या? चलो डन। अब देखो नेक्स्ट, इसके फर्दर कोई टाइप्स नहीं होते। नेक्स्ट जो लास्ट है, यानी स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है? तो देखो थर्ड टाइप है, सॉरी, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम जो है वो दो टाइप्स का होता है फर्दर, ठीक है? टू टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सीलिया, वो नाम से स्पेसिफाई हो जाएंगे। तो देखो एक टाइप है सीलिएटेड, एक है नॉन सीलिएटेड। सीलिएटेड और नॉन सीलिएटेड। नॉन सीलिएटेड, तो देखो सीलिएटेड पार्ट जहाँ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जहाँ सीलिया प्रेजेंट है, क्लियर है? और नॉन सीलिएटेड यानी यहाँ सीलिया नहीं है, सीलिया एब्सेंट है, क्लियर है? अब देखो एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो सीलिएटेड पार्ट में आता है जैसे लीवर हो गया, ठीक है? यूरेटर हो गया, सॉरी यूट्रस हो गया। नेक्स्ट एक हमारे केस से बाहर की बात आ गई, ब्यूकोफायरेंजियल कैविटी। ब्यूकोफायरेंजियल कैविटी और किसकी है ये? ऑफ फ्रॉग के अंदर एक स्पेशल कैविटी होती है जिसका नाम है ब्यूकोफायरेंजियल कैविटी, और यहाँ भी एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम, क्लियर है? नेक्स्ट नॉन सीलिएटेड के एग्जांपल। नॉन सीलिएटेड के एग्जांपल हैं, एक तो एपिग्लोटिस। वैसे एपिग्लोटिस कार्टिलेज का बना हुआ होता है, कार्टिलेजिनस पार्ट है, बट एपिग्लोटिस पे एपिथेलियम भी प्रेजेंट होती है, और वो एपिथेलियम होती है कैसी एपिथेलियम होता है? स्ट्रेटिफाइड नॉन सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम, ठीक है? नॉन सीलिएटेड है। नेक्स्ट मेल यूरेथ्रा का एग्जांपल हम लोग पहले दो जगह देख चुके हैं। तो देखो यहाँ मेल यूरेथ्रा का कौन सा पार्ट आएगा? मेल यूरेथ्रा का डिस्टल पार्ट यानी आगे वाला हिस्सा, ठीक है? मेल यूरेथ्रा का पेनिस का आगे वाला हिस्सा, पेनाइल पार्ट जिसे बोलते हो, वो कैसा होता है? नॉन सीलिएटेड कोलुमनर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है, ठीक है? तो ये है एग्जांपल नॉन सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू के। समझ गए? निपटाओ जल्दी, कंप्लीट करो, जल्दी कंप्लीट करो। हो गया क्या? चलो तो ऐसा करो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो तुम लोग, ठीक है? उसके बाद वापस क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है?
हाँ भाई बच्चों आ जाओ वापस, ब्रेक हो गया तुम लोगों में 10 मिनट का। मैसेज करो आगे, क्या करो करो मैसेज करो। चलो हुसैन साहब, क्या बात है बेटे, कहाँ रह गया था तुम? सॉरी सर आई एम लेट। क्यों? वो भी 1 घंटा। आज तो एडमिट कर दिया, कल से एडमिट भी नहीं हो गए अगर जो लेट आया तो। वैसे तुम लोग 3 आए हुए हो आज, चलो कोई बात नहीं। तो देखो हाँ चलो, तो जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू 2 ही टाइप का था, सिंपल और कंपाउंड, जो दोनों हम लोगों ने क्लियर कर लिए। अब बचा है कंपाउंड एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस करने वाले। जितना सिंपल था एपिथेलियल टिश्यू उतना ही कॉम्प्लेक्स है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू को थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करना, समझ रहे हो। कनेक्टिव टिश्यू के काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। नाम से पता चल रहा है कि ये 2 पार्ट्स को कनेक्ट करने वाला टिश्यू है, ठीक है। 2 पार्ट्स को कनेक्ट करने वाला टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू जो है ना वो 3 टाइप का होता है, ठीक है। मेनली 3 टाइप का होता है। कौन कौन सी 3 टाइप है? एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जिनकी फॉर्मेशन या अरेंजमेंट लूज होती है। जबकि सेकंड है ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये डेंसली पैक्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो 3 तरह के कनेक्टिव टिश्यू हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू फर्दर 2 टाइप्स का होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू फर्दर 2 टाइप्स का होता है। एक है एरियोलर, एक टाइप है एरियोलर, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एक है एडिपोज, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। 2 टाइप का हो गया लूज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी फर्दर 2 टाइप्स का होता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी 2 टाइप का होता है। एक होता है डेंस रेगुलर, एक होता है डेंस इर्रेगुलर, डेंस इर्रेगुलर, क्लियर है। नेक्स्ट स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू पे आते हैं। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कई टाइप्स के होते हैं। जैसे पहला ये होता है स्केलेटल, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आते हैं वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट यहाँ होता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू जो तुम लोगों के लिए सिलेबस में नहीं है। और एक है म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू, म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू, ये भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो देखो तुम्हें यहाँ सिर्फ 2 ही पढ़ने हैं, स्केलेटल और वस्कुलर, वो भी हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू क्यों नहीं पढ़ेंगे, समझ आ जाएगा तुम्हें, अभी बता देता हूँ। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के 2 पार्ट होते हैं, कार्टिलेज, ये यहाँ आएगा नहीं, दिखाई नहीं देगा, 1 मिनट रुको। ये तो टाइप हो गए कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक है। अब फर्दर इनके टाइप्स देखते हैं। तो देखो एरियोलर एडिपोज तो पर्टिकुलर टिश्यू है। डेंस रेगुलर जो है ना, डेंस रेगुलर जो है ये फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से? एक तो होता है WFCT, एक YFCT, ठीक है। ये टाइप नहीं है एक्चुअल में, ये
किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं वो टाइप है। तो हम अगर पर्टिकुलर नाम देना चाहें तो डेंस रेगुलर वाले ना दो टाइप के होते हैं। WFCT का बना हुआ होता है टेंडन, और सेकंड टाइप है लिगामेंट। क्लियर है? डेंस इरेगुलर इतना ही होता है, इसके फर्दर टाइप्स नहीं होते। अब बारी आती है स्केलेटल की। तो देखो जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है, वो फर्दर दो टाइप्स का होता है। कौन कौन से दो टाइप्स? तो देखो एक है कार्टिलेज, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कार्टिलेज क्या होता है, और एक पार्ट आता है बोन, जो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, क्योंकि बोन्स की जितनी टाइप है ना वो सारी हम लोग स्केलेटल सिस्टम में कंप्लीट कर चुके हैं, मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाले पार्ट में, है ना। तो यहाँ जस्ट बोन किस चीज़ की बनी हुई होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो डिस्कस करेंगे, उसकी ग्रोथ कैसे होती है। नेक्स्ट जो अपना वस्कुलर टिश्यू है, वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये भी दो टाइप्स का होता है। एक टाइप आता है इसमें ब्लड, जो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, एक आता है लिम्फ, इसे भी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे सर्कुलेटरी सिस्टम में डिस्कस हो चुके हैं, हम इनके बारे में जान चुके हैं, बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ब्लड, लिम्फ, वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू नहीं बात करेंगे, ये दोनों तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, वैसे ही बात नहीं करेंगे। स्केलेटल में बचा सिर्फ एक कार्टिलेज और छोटा सा पार्ट बोन का, ठीक है। पढ़ना क्या है? एरियोलर, एडिपोज, डेंस रेगुलर और कार्टिलेज, ठीक है, ये पार्ट पढ़ने। जल्दी से निपटा लो, फिर देखो। सर वर्ड्स क्लियर नहीं दिख रहे मुकेश भाई, मुकेश के साथ ये प्रॉब्लम है या बाकियों को भी नहीं दिखाई दे रहे क्लियर? जल्दी बताओ, क्लियर है सर? मुकेश मैंने तुम्हें पहले कहा था ना, आंखें बनवा ले यार टाइम से, आगे तो बहुत उम्र पड़ी है, दुखी होगा। हाँ हो गया क्या? ये हो गया, चलो। ये है कनेक्टिव टिश्यू। अब स्टार्ट करते हैं एक एक पार्ट कनेक्टिव टिश्यू का। तो देखो सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू, और लूज कनेक्टिव टिश्यू में भी सबसे अच्छा बनवा लेगा क्या? ठीक है, शाबाश। लूज कनेक्टिव टिश्यू में भी सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू किस तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है? तो देखो इसके अंदर कई तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसके अंदर कई तरह के सेल्स प्रेजेंट है। अब वो सेल्स कौन कौन से हैं देखो। पहला इसके अंदर सेल्स होते हैं फाइब्रोब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब यहाँ फाड़ देना या फटना नहीं है, ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मेशन। बायो की लैंग्वेज में जहाँ भी ब्लास्ट आएगा फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो फाइब्रोब्लास्ट। नेक्स्ट यहाँ होते हैं मैक्रोफेजेस, और लास्ट यहाँ होते हैं मस्ट सेल्स होते हैं, ठीक है, मस्ट सेल्स। क्लियर? तो ये तीन तरह के सेल्स प्रेजेंट है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, एक टिश्यू में तीन तरह के, ठीक है, इसीलिए तो कनेक्टिव टिश्यू बोला, समझ गए? तो देखो जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ये लार्ज होते हैं, ठीक है, ये इर्रेगुलर होते हैं, ठीक है, और जैसे इनकी काफ़ी सारी प्रोजेक्शंस निकली हुई होती है, मैनी प्रोजेक्शंस होती हैं आउटग्रोथ टाइप, ठीक है, तो इनके काफ़ी सारी प्रोजेक्शंस निकली हुई होती हैं। तो ये है फाइब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है। मैक्रोफेजेस फैगोसाइटिक सेल्स हैं, ठीक है,
फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक का मतलब तुम लोग क्या समझते हो? फैगोसाइटोसिस करने वाले सेल्स, भक्षी कोशिकाएं, भक्षण करने वाली कोशिकाएं। यानी अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, कोई पैथोजन आ गया, ठीक है, खुद का सेल कोई डेड हो गया या डिजनरेट हो गया इस टिश्यू का, उसको खा पी के सल्टा देंगे, ठीक है, उसका नाम निशान नहीं रहने देंगे। ये मैक्रोफेजेस होते हैं। मास्ट सेल सिक्रीटरी सेल्स होते हैं और ये सिक्रीट करते हैं, क्या क्या सिक्रीट करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन, हिपेरिन और सेरोटोनिन। ये 3 तरह के कंपाउंड सिक्रीट करने का काम होता है मास्ट सेल का। इनमें से एक एंटीकोएगुलेंट है, ठीक है, एक एंटी एलर्जिक है, इस तरह के कई फंक्शन हैं। तो ये सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन, हिपेरिन और सेरोटोनिन। क्लियर है? मैक्रोफेजेस फैगोसाइटिक होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट सेल लार्ज होते हैं, इरेगुलर होते हैं और मैनी प्रोजेक्शंस होती हैं। और क्या करते हैं ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का फंक्शन है, देखो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ फाइबर्स, फाइबर फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, फाइबर फॉर्मेशन करेंगे। अब फाइबर कौन कौन से टाइप के? तो 2 फाइबर फॉर्मेशन करेंगे ये, ठीक है, 2 तरह के फाइबर फॉर्मेशन हो गई। एक तो होता है वाइट फाइबर्स, वाइट कलर के, और एक है येलो फाइबर्स। दोनों तरह के फाइबर्स की फॉर्मेशन होगी यहाँ, ठीक है। वाइट फाइबर्स भी बनेंगे, येलो फाइबर्स भी बनेंगे, समझ रहे हो ना? क्लियर है? अब दोनों में डिफरेंस देखो, वाइट फाइबर्स कैसे होते हैं और येलो फाइबर्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो वाइट फाइबर्स की अगर बात करें तो ये डेंसली पैक्ड होते हैं, ठीक है, नंबर में काफ़ी सारे होते हैं, मैनी इन नंबर्स, समझ गए। और ये जैसे हमें बंडल लाइक अपीयरेंस देते हैं, ठीक है, बंडल फॉर्मेशन, बीड़ी वाला बंडल नहीं होता, बंडल उस जैसी फॉर्मेशन देते हैं, बंडल फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट येलो फाइबर्स पहली बात लूजली पैक्ड होते हैं, नेक्स्ट कि ये फ्यू होते हैं, कम होते हैं नंबर में, फ्यू इन नंबर्स, ठीक है, और कोई बंडल नहीं फॉर्म होता, सिंगली प्रेजेंट होते हैं, मतलब सिंगल प्रेजेंट होते हैं, बेचारे अकेले हैं, कोई मिला नहीं इनको, ठीक है, बंडल बनाने के लिए। तो देखो वाइट फाइबर और येलो फाइबर 2 तरह की फाइबर फॉर्मेशन होती है। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स करते हैं जो लार्ज होते हैं, इरेगुलर होते हैं और इनकी काफ़ी सारी प्रोजेक्शंस निकली हुई होती हैं। मैक्रोफेजेस फैगोसाइटिक होते हैं, मास्ट सेल्स सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन। जल्दी से लपेट लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अरे यार हो गया प्रेम, डन, चलो बाकियों का हो गया क्या? सोहेल हो गया, सोहेल हो गया बच्चे? चलो अब देखते हैं इसका डायग्राम, ठीक है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू किस तरह से प्रेजेंट होते हैं? तो देखो डायग्राम से इसके अपीयरेंस क्लियर करते हैं हम लोग, ठीक है। ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बनाना है हमें यहाँ, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होगा? लार्ज इरेगुलरली अरेंज्ड और मैनी प्रोजेक्शंस वाले फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होंगे, ठीक है, इस तरह से। इरेगुलर हैं तो तुम लोग किसी तरह बनाओ, क्या फ़र्क पड़ता है,
समझ गए। इरेगुलर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होंगे। अब फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे किस चीज़ को, फाइबर्स। कैसे, येलो और वाइट दोनों तरह के, दोनों। अब कलर तो दिखा नहीं सकते, वाइट दिखाएंगे तो वाइट बोर्ड पे क्या घंटा दिखेगा, देखो। तो हम लोग अपीयरेंस से बताते हैं, ये सिक्रीट कर रहे हैं इस तरह से, बंडल जैसी अपीयरेंस होगी, बंडल फॉर्मेशन। तो तुम लोगों को बताने की ज़रूरत थोड़ी है, पता चल गया होगा मैं किस फाइबर की बात कर रहा हूँ। वाइट फाइबर की ही बात हो रही है ना, बंडल जैसी अपीयरेंस तो वाइट फाइबर की होती है, और जो नंबर में काफ़ी होते हैं, डेंसली पैक्ड होते हैं ना, तो ये है, ये इस तरह से वाइट फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। हो गया। और इसी तरह यहीं बीच बीच में येलो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। अब नाम येलो है, अब दिखा ब्लैक से रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये भी तो फॉर्मेशन हुई है, इनकी भी तो फॉर्मेशन हुई है साथ ही साथ। और यहाँ एक स्पेशल पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि कुछ सेल्स और टाइप के भी होते हैं, जैसे यहाँ होता है मैक्रोफेज। यहाँ क्या होता है, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज तुम लोग बनाओगे, ये मैक्रोफेज है, ठीक है, जो खा जाएगा, सल्टा देगा हर चीज़ को। और यहाँ होते हैं ऐसे छोटे छोटे मास्ट सेल्स, मस्त सेल्स, ठीक है, क्लियर है ना। तो देखो अब नाम दे दो, क्या है, लेबलाइज करोगे तो ये तो है मास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स। ये क्या है, ये है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, क्लियर है। और ये क्या है, ये एक क्या है, ये है मैक्रोफेज, मैक्रोफेज। तुम्हें डायग्राम देके पूछेगा, डायग्राम के क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी सारे ऐसे इन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, ठीक है। ये क्या है, ये जो डेंसली पैक्ड है, ये है वाइट फाइबर्स, वाइट फाइबर्स, ठीक है। और ये क्या है, ये लूजली पैक्ड, ये इधर उधर घूम रहे हैं, ये है येलो फाइबर्स, येलो फाइबर्स, क्लियर है। तो ये अपीयरेंस है किसकी, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। अब पता है ना तुम लोगों को दिख रहा है लूजली अरेंज है, यहाँ बीच में कितना खाली इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है इस टिश्यू के अंदर। तो देखो लूजली अरेंज्ड टिश्यू होता है, ठीक है, समझ गए, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। निपटाओ इसे जल्दी, निपटाओ, हो गया, हो गया क्या, चलो। तो देखो नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं, यहाँ जो फाइबर्स प्रेजेंट है ना, जो फाइबर्स हमें मिले हैं, वो फाइबर्स कैसे हैं, कौन से हैं। ये तो इनकी कलर के बेसिस पे हम लोगों ने नाम दे दिया, इनके अपीयरेंस के बेस पे कि वाइट है भाई, येलो है, ठीक है। अब देखो इनका पर्टिकुलर नेम क्या होता है, वाइट कलर के कौन से फाइबर हैं और येलो कलर के कौन से फाइबर प्रेजेंट है। वाइट कलर के यहाँ प्रेजेंट हैं कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। और येलो कलर के प्रेजेंट है यहाँ इलास्टिन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स। तो अब तुम लोग बता सकते हो कोलेजन और इलास्टिन में डिफरेंस है ना, बता सकते हो ना कि कोलेजन डेंसली पैक्ड होते हैं और इलास्टिन लूजली पैक्ड होते हैं, समझ गए। बंडल अपीयरेंस कोलेजन की होती है, इस तरह के डिफरेंसेस। तो ये नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, हो गया, चलो डन। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में पहला कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब सेकंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। नाम से कुछ समझ आ रहा है तुम लोगों को, एडिपोज,
एडिपोज। एडिपोज टर्म हम लोग यूज़ करते हैं फैट्स के केस में, लिपिड के केस में। तो एडिपोज टिश्यू कौन से होंगे? फैट स्टोरिंग टिश्यू। क्लियर है? फैट स्टोरिंग टिश्यू। यहाँ सेकंड एडिपोज, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है तो क्या होगा? लूजली अरेंज्ड होगा ना, लूजली अरेंज्ड टिश्यू है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्या होता है, ये इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो कितने हैं और किस टाइप के हैं? तो देखो, पहला इसके अंदर होता है एडिपोसाइट सेल्स। एडिपोसाइट सेल्स, एडिपोसाइट सेल्स का काम क्या होता है? एडिपोसाइट सेल्स का काम है फैट स्टोरिंग, फैट को स्टोर करना। तो मैं कहूँगा फैट स्टोरिंग सेल्स हैं ये। क्लियर है? समझ गए? इसी एडिपोसाइट सेल्स के बेसिस पे नाम पड़ा है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो, एडिपोसाइट सेल्स जो फैट को स्टोर करके रखते हैं, ये काफ़ी मतलब मोस्ट ऑफ यही सेल्स मिलेंगे, ठीक है, मैनी इन नंबर्स, ये बहुत ज़्यादा होंगे नंबर में। अगर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें मैक्सिमम यही सेल्स होंगे। तो दूसरे सेल्स कौन से होते हैं यहाँ? दूसरे सेल्स यहाँ होते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सेल, और फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या करेंगे? फाइबर फॉर्मेशन, फाइबर फॉर्मेशन, फाइबर फॉर्मेशन, फाइबर फॉर्मेशन करेंगे। फ्यू होंगे, बहुत कम होंगे नंबर में, फ्यू इन नंबर, ठीक है। और फाइबर कैसे? वही दो तरह के, वाइट और येलो। वाइट वाले कोलेजन और येलो वाले इलास्टिन, ठीक है, ये फाइबर फॉर्मेशन होगी। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं। अब फाइब्रोब्लास्ट सेल्स और एडिपोसाइट सेल्स, इसकी अपीयरेंस किस तरह की होती है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की, वो देखने से पहले एक पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं। फैट स्टोरिंग सेल हैं तो इनकी प्रेजेंस होगी प्रेजेंट बीनेथ, प्रेजेंट बीनेथ द स्किन, स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पहली बात, जो ये हमारी स्किन है, इसको पकड़ोगे तो ये देखो इस तरह से जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये तो मेरे तो कम है फैट, ये होता है एडिपोसाइट्स टिश्यू जो फैट स्टोरिंग सेल्स हैं, ठीक है, समझ रहे हो। ये बीनेथ द स्किन प्रेजेंट होते हैं और प्रेजेंट अराउंड द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स में मेनली इंटरनल ऑर्गन्स। क्यों? क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स काफ़ी डेलिकेट सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, बाहर से भी अगर झटका लगे तो भी उन्हें चोट लग सकती है, समझ गए। तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर एडिपोसाइट सेल्स की यानी एडिपोज टिश्यू की कवरिंग बना दी जाती है, ठीक है, जो फैट स्टोरिंग होती है। अब तुम लोग क्या करोगे, जैसे किसी चीज़ के हथौड़े के बाहर तुम लोग फोम अच्छा खासा लगा दोगे, बांध दोगे, तो हथौड़ा भी इतनी चोट नहीं कर पाएगा ना, ठीक है। तो वही बात है कि ऑर्गन्स के बाहर ये जो फोम लाइक फैट स्टोर्ड मटेरियल है, एडिपोज टिश्यू है, ये डाल दिया तो उनको सस्पेंशन टाइप का जो एक कैपेसिटी है वो मिल गई, यानी कोई चीज़ उन पे इतना इफेक्ट नहीं कर पाएगी, जो प्रेशर है वो फैल जाएगा एक तरह से, समझ सकते हो। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्गन्स के चारों तरफ भी इसकी कवरिंग प्रेजेंट होती है। क्लियर है? समझ गए? अब देखो इनकी अपीयरेंस कैसी होती है, ठीक है, इनकी अपीयरेंस कैसे होती है, डायग्राम बनाते हैं। देखो, ये है एडिपोज टिश्यू का डायग्राम जिसमें एडिपोसाइट सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, एडिपोसाइट सेल्स प्रेजेंट है। एडिपोसाइट सेल्स के अंदर लार्ज फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट होता है, लार्ज फैट सेंट्रल ग्लोब्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या है? फैट ग्लोब्यूल,
फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट है। और बाहर ये जो फैट ग्लोब्यूल के बाहर यहाँ इसका सारा मैटर प्रेजेंट होता है, यानी जो भी साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होगा ना वो सारा यहाँ प्रेजेंट होता है। ये क्या है, इसे कहते हैं पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, क्योंकि बीच में तो ये फैट ग्लोब्यूल आ गया तो साइटोप्लाज्म को तो चारों तरफ पेरिफेरी पे ही जाना पड़ा, तो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। क्लियर है, समझ गए। और यहीं बीच बीच में इरेगुलर से ये जो फाइब्रोब्लास्ट सेल हैं ये प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत कम होते हैं नंबर में, ठीक है। और ये जो फाइबर्स बनाते हैं वो प्रेजेंट होते हैं यहाँ, जैसे कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट हैं, इस तरह से बंडल लाइक अपीयरेंस है कोलेजन फाइबर्स की, कम होते हैं हालांकि, ठीक है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के कंपैरिजन में कम होते हैं, ये हैं, ठीक है। और फिर यहाँ येलो फाइबर्स भी प्रेजेंट है, यानी इलास्टिन फाइबर्स ये प्रेजेंट है। क्लियर है, तो ये अपीयरेंस किसकी है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की। ये क्या है, ये है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। क्लियर है, ये क्या है, ये है एडिपोसाइट सेल्स। ये क्या है, ये है इलास्टिन फाइबर्स यानी येलो फाइबर्स। क्लियर है, यहाँ ये क्या है, कोलेजन फाइबर। क्लियर है, समझ गए, हो ही गया, बाकी यही पॉइंट थे। तो देखो ये है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें मेनली एडिपोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में यही होते हैं। और जो फाइब्रोब्लास्ट है वो बहुत कम होते हैं नंबर में, फाइबर फॉर्मेशन करते हैं, कोलेजन इलास्टिन फाइबर बनाते हैं। एडिपोसाइट कनेक्टिव टिश्यू या एडिपोसाइट कनेक्टिव एपिथेलियम जो है वो प्रेजेंट होती है कहाँ, कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर है वो प्रेजेंट होती है कहाँ, या तो स्किन के नीचे, मतलब दोनों जगह, या नहीं स्किन के नीचे और ऑर्गन्स के अराउंड, इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड, ऐसा नहीं उंगलियों के बाहर ये प्रेजेंट है। यहाँ कौन सा सॉफ्टनेस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो देखो इंटरनल ऑर्गन्स के चारों तरफ और स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लपेटो इसे जल्दी से, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जल्दी निपटाओ। हो गया, अबे हो गया क्या बाकियों का? हुसैन साहब जिंदा हो? चलो देखो, अब इसी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का एक छोटा सा पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। वो अलग से डिस्कस करना था इसीलिए यहाँ नोट नहीं किया। तो देखो क्या है, हम लोगों ने कहा एडिपोसाइट सेल्स जो एडिपोज टिश्यू की मेन यूनिट है वो फैट स्टोर करके रखते हैं। बट जो फैट स्टोर होता है ना वो एक तरह का नहीं होता, वो कई टाइप्स का होता है। मेनली 2 टाइप का फैट स्टोर होता है, ठीक है। मेनली 2 टाइप्स का फैट स्टोर होता है। स्टोर्ड फैट, 2 तरह का फैट स्टोर होता है, ठीक है। कौन कौन सा? तो देखो, एक है जिसे हम लोग कहते हैं वाइट फैट, और एक है जिसे हम लोग कहते हैं ब्राउन फैट। अब फैट स्टोर होता है ना, तो स्टोर करने के लिए इनके पास एडिपोसाइट सेल्स के पास खाली जगह होती है जिन्हें लोक्यूल्स कहते हैं। और जब वाइट फैट स्टोर होता है, ब्राउन फैट स्टोर होता है, तो इनके अंदर स्टोर करने वाले सेल्स में लोक्यूल्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ लोक्यूल्स खाली जगह बहुत कम होगी, ठीक है। तो इसके अंदर लगभग 1 लोक्यूल होगा, तो मोनोलोक्यूलर। जबकि ब्राउन फैट स्टोर होगा वहाँ मल्टीलोक्यूलर कंडीशन होगी, मल्टीलोक्यूलर। क्लियर है? इन फैट के अंदर डिफरेंस क्या होता है?
डिफरेंस होता है कि वाइट फैट के अंदर एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम होती है मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी सोर्स होते हैं, पावर हाउस हैं सेल के, वो कम होते हैं, जबकि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ आयरन जो आयन होता है, फेरस आयन, उसके भी नंबर में डिफरेंस आता है। यहाँ कम होते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कम है, और यहाँ फेरस आयन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ गए। ये वाइट फैट क्या करता है, ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोवाइड इंसुलेशन, मेनली इंसुलेशन के लिए यूज़ होता है। क्लियर है, इससे एनर्जी नहीं निकालते हम लोग, इसको मेनली इंसुलेटिंग मेम्ब्रेन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इंसुलेशन मतलब हीट इंसुलेशन, हमारी बॉडी की हीट लॉस ना हो बाहर, ठीक है, जो अंदर है वो अंदर ही रहे हीट, तो एक इंसुलेटिंग मेम्ब्रेन बनानी पड़ती है, वो बनाते हैं हम लोग वाइट फैट से। क्लियर है, समझ गए, इंसुलेटिंग मेम्ब्रेन, और थोड़ा बहुत एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एनर्जी भी मिलती है इससे हमें, ठीक है, बट बहुत कम। जबकि ब्राउन फैट मेनली अपने केस में कहाँ प्रेजेंट होता है, मेनली प्रेजेंट इन इन्फेंट्स। जो नवजात बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर जो फैट होता है वो ब्राउन फैट होता है। ठीक है, और ब्राउन फैट में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और ये बाकी और कहाँ प्रेजेंट होता है, इन हाइबरनेशन जानते हो, हाइबरनेशन क्या होता है, तो हाइबरनेटिंग एनिमल्स में ब्राउन फैट स्टोर होता है। ठीक है, हाइबरनेशन होता है विंटर स्लीप, जैसे ही ठंड बहुत ज़्यादा होती है पोलर एरियाज़ पे, तो पोलर एरिया में रहने वाले जो भालू होते हैं, जिनको पोलर बियर बोलते हैं, वो क्या करते हैं, गर्मियों में दबा के खाते हैं, दबा के मस्त आराम से खूब खाते हैं और उनको स्टोर कर लेते हैं। वो जो फैट उन्होंने स्टोर किया उसको ब्राउन फैट की फॉर्म में स्टोर किया है। ठीक है, फॉर्म चेंज कर लेते हैं, मैकेनिज्म ऐसा होता है उनके पास, स्टोर करके मस्त आराम से एक खड्डा खोदेंगे, जाएंगे, सो जाएंगे। ठीक है, जब सर्दियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, जब विंटर सीजन आएगा। अब जितने महीने विंटर सीजन रहता है, 4-5-6 महीने विंटर सीजन रहता है, पोलर रीजन्स पे जो नदियाँ तक जम जाती हैं, ऐसे एरियाज़ में वो भालू सोते रहते हैं, अंदर मस्त आराम से पड़े रहते हैं, हाइबरनेशन, डीप स्लीप बोलते हैं इसे। ठीक है, और 6 महीने बाद जब सर्दियाँ चली जाती है, वो वापस से रीस्टार्ट होते हैं, मतलब रीएक्टिवेट हो जाते हैं, उठ जाते हैं। तो देखो, ये हाइबरनेटिंग एनिमल्स में स्टोर होता है ब्राउन फैट। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोवाइड a large amount of energy, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, समझ गए, डिफरेंस पता चला वाइट फैट और ब्राउन फैट में, समझ गए ना। जल्दी से निपटा लो, जल्दी निपटाओ। हो जाए तो बता देना भाई। हो गया, डन, चलो शाबाश। तो ये था एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ क्या कंप्लीट हो गया अपना, एरियोलर और एडिपोज दोनों कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गए, यानी लूज कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गया। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर की। डेंस रेगुलर जो होता है, डेंस रेगुलर, इरेगुलर को तो हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, डेंस रेगुलर की बात कर लेते हैं। डेंस रेगुलर 2 टाइप का होता है। 2 टाइप कौन कौन से, एक तो इस तरह देख लेते हैं, 2 टाइप, एक तो होता है टेंडन और एक होता है लिगामेंट। अब देखो, टेंडन और लिगामेंट क्या होते हैं। टेंडन, पहली बात, WFCT का बना हुआ होता है, वाइट फाइब्रस कार्टिलेजिनस टिश्यू का बना होता है, जबकि लिगामेंट येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ठीक है, तो
ये कैसा हुआ, यहाँ कैसे फाइबर्स होंगे और यहाँ कैसे फाइबर्स होंगे। WFCT है तो यहाँ फाइबर्स होंगे कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स है ना, वाइट फाइबर्स कार्टिलेजिनस टिश्यू का बना होता है, और यहाँ येलो फाइबर्स कार्टिलेजिनस टिश्यू यानी इलास्टिन, इलास्टिन फाइबर्स। बट हम ये डिस्कस करने यहाँ नहीं आए थे, मतलब हमें यहाँ ना तो कोलेजन की बात करनी है ना इलास्टिन की, वो बात हम लोग पहले कर चुके हैं कि कौन बनाता है। तो यहाँ का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जस्ट तुम्हें बताने के लिए था, रिलेट कर सको येलो और वाइट को। अब यहाँ का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि देखो जो टेंडन होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो कनेक्ट करने का ही काम करेंगे। किस किस चीज़ को कनेक्ट करते हैं, तो देखो टेंडन कनेक्ट करते हैं बोन को मसल से, और जो लिगामेंट है वो कनेक्ट करते हैं बोन को बोन से, बोन टू बोन कनेक्ट करने का काम लिगामेंट करते हैं। ठीक है, समझ गए। तो देखो टेंडन और लिगामेंट में डिफरेंस, टेंडन WFCT का बना हुआ बोन को मसल से कनेक्ट करेगा, लिगामेंट YFCT का बना हुआ और बोन को बोन से कनेक्ट करेगा। यहाँ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार पूछा गया था कि बॉडी के अंदर लार्जेस्ट टेंडन और लार्जेस्ट लिगामेंट कौन सा होता है, लार्जेस्ट टेंडन और लार्जेस्ट लिगामेंट, लार्जेस्ट बोल दो या लॉन्गेस्ट बोल दो एक ही बात है, लिगामेंट। तो देखो लार्जेस्ट टेंडन है अपनी बॉडी का टेंडोकैल्किनस, टेंडोकैल्किनस, ठीक है, और लार्जेस्ट लिगामेंट है इलियोफिमोरल, इलियोफिमोरल, टेंडोकैल्किनस टेंडन और इलियोफिमोरल लिगामेंट। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो देखो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टेंडोकैल्किनस नाम से पता चल रहा होगा, ये कनेक्ट करेगा, कनेक्ट किसको कनेक्ट करेगा, कनेक्ट गैस्ट्रोनीमियस, गैस्ट्रोनीमियस मसल। ये मसल तुम लोगों को मूवमेंट लोकोमोशन वाले सिस्टम में बताई थी मैंने, गैस्ट्रोनीमियस मसल कौन सी होती है, टू कैल्केनम, कैल्केनम से कनेक्ट करेगा। अब गैस्ट्रोनीमियस और कैल्केनम दोनों बता रखे हैं, दोनों स्पेशल पॉइंट है, दोनों पे क्वेश्चन पूछे गए हैं बारी बारी। गैस्ट्रोनीमियस क्या होती है, इसको हम लोग बोलते हैं शैंक या फिर काल्फ मसल, यानी पिंडी जो होती है ना अपनी पिंडी, ठीक है, ये तो सातड़ है, इसके नीचे ये जो पिंडी है इसको बोलते हैं शैंक या काफ, ठीक है। इसकी जो मसल होती है वो है गैस्ट्रोनीमियस मसल, और कैल्केनम है, कैल्केनम होती है अपनी हील बोन, जो ये लेडीज़ हाई हील नहीं पहनती, तो हाई हील क्यों कहते हैं, क्योंकि हील अपनी जो एडी होती है ना उसकी जो बड़ी एडी है वो है कैल्केनम, ठीक है, समझ गए। जो पैरों के जो अपने टार्सल्स हैं, ठीक है, टार्सल्स में से लार्जेस्ट टार्सल है कैल्केनम, ठीक है, हील बोन जो है, समझ गए भाई। ये दो अच्छे नहीं लग रहे मुझे, एक ही बहुत है। देखो नेक्स्ट लिगामेंट, इलियोफिमोरल नाम से पता चल रहा होगा कौन कौन सी बोन को कनेक्ट करेगा, ये करेगा कनेक्ट, कनेक्ट इलियम, इलियम बोन टू फीमर, फीमर बोन, इलियम को फीमर से कनेक्ट करेगा, ये भी बोन ही है, ठीक है, इलियम को फीमर से। इलियम इस्चियम प्यूबिस जो अपनी तीन बोन हैं, किसकी, पेल्विक गर्डल की, ठीक है, इसमें से एक बोन इलियम जो अपनी फीमर लार्जेस्ट स्ट्रोंगेस्ट हैवीएस्ट बोन जो है, लॉन्गेस्ट बोन है फीमर, उससे कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो ये कनेक्ट करने वाला लिगामेंट है, ये कनेक्ट करने वाला लिगामेंट है इलियोफिमोरल लिगामेंट, ठीक है। तो ये बात होगी टेंडन और लिगामेंट की। निपटा लो इसे, जल्दी निपटाओ, हो गया।
हो गया क्या? चलो ये, हाँ मैसेज आ गया। चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी कंप्लीट हो गया, बचा क्या है? सिर्फ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज, छोटा सा पार्ट बोन का, फिर ये पॉइंट कंप्लीट। ठीक है, तो देखो तो 2 तरह के टिश्यू डिस्कस किए थे, एंडिंग पे आ चुके हैं हम लोग। कौन सा है? देखो अब बात करेंगे कार्टिलेज की। कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज क्या होता है? देखो पहली बात, कार्टिलेज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, और वो भी डेंस टाइप का, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अरेंजमेंट ऐसी होती है इसकी, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होता है? अगर हम नेचर देखें तो ये सॉफ्टर होता है, सॉफ्टर एंड फ्लेक्सिबल, सॉफ्टर एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है, टिश्यू है ये। फ्लेक्सिबल है यानी इसको बैंड कर सकते हो तुम लोग, ठीक है, ये जैसे ये कार्टिलेज है इसको बैंड कर सकते हो, ये नाक वाली टिप पे जो कार्टिलेज है इसको बैंड कर सकते हो, तो सॉफ्टर होता है, फ्लेक्सिबल होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, कहाँ कहाँ मेनली प्रेजेंट होता है? मेनली, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे अपने बॉडी पार्ट में तो बहुत जगह है, बट और भी देखो ये क्या करता है? फॉर्म एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन ऑफ कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस फेसिस। कार्टिलेजिनस जो फिशेज होती हैं उनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का ही बना हुआ होता है, ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट, ये क्या करता है? फॉर्म एंडोस्केलेटन, फॉर्म एंडोस्केलेटन ऑफ ह्यूमंस। हमारा एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का तो नहीं बना हुआ, तो फिर क्यों लिखा मैंने? इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है, या फिर ह्यूमंस की जगह सिर्फ ह्यूमंस थोड़ी हैं, सभी वर्टिब्रेट्स का होता है, सभी वर्टिब्रेट्स का एंडोस्केलेटन बनाता है इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं यानी पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स जिनमें हम खुद आते हैं, इन सब का एंडोस्केलेटन जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में कार्टिलेज का ही बना हुआ होगा, ठीक है भाई। ऐसन कैसन हो गया भाई? कार्टिलेजिनस, ठीक है, तो देखो ये क्या होता है? कार्टिलेज होता है। क्लियर है? अब देखो कार्टिलेज जो है उसमें सेल्स कौन कौन से होते हैं? सेल्स कौन कौन से होते हैं? तो देखो कार्टिलेज का फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स, या फिर इसे बोला जाता है कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स, ठीक है, कॉन्ड्रियोसाइट या कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स जो कार्टिलेज बनाएंगे, कार्टिलेजिनस टिश्यू बनाने वाले सेल्स होते हैं कॉन्ड्रियोसाइट या कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। और इसमें एक सेल और होता है जो जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रियोक्लास्ट सेल्स। देखो बायोलॉजी की लैंग्वेज में ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मेशन और यहाँ क्लास्ट का मतलब है डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। तो ये तो कार्टिलेज बनाएगा, ये कार्टिलेज तोड़ेगा, ठीक है। कैसे? तो देखो यहाँ तुम लोग एक बार सिर्फ कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स लिखो, कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स यानी कार्टिलेजिनस सेल्स, ठीक है।
कार्टिलेजिनस सेल्स, जो कार्टिलेज बनेगी, बनाएगा कौन, बनाएगा कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स। कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स बनाएंगे कार्टिलेज को। अगर ये कार्टिलेज टूट गई, डिस्ट्रॉय होगी, डिजनरेट होगी, तो इसको सल्टाने का, साफ करने का, खत्म करने का काम कॉन्ड्रियोब्लास्ट का है। या फिर कोई फॉरेन मटेरियल आ गया, कोई पैथोजन आ गया, उसको भी सल्टाने का काम इसी का है। तो ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट जो है ये कार्टिलेज का मैक्रोफेज कह सकते हो तुम लोग, फेगोसाइटिक सेल है, ठीक है। ये सेल्स होते हैं, ये सेल्स होते हैं। अब सेल्स की तो बात हो गई, अब कार्टिलेज की मैट्रिक्स भी होती है, कार्टिलेज की मैट्रिक्स भी होती है। मैट्रिक्स यानी अब हमारा सेल में जो काम साइटोप्लाज्म का होता है ना, वो कार्टिलेजिनस सेल की मैट्रिक्स होती है। हमारे सेल, नॉर्मल सेल की मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म है, और कार्टिलेजिनस सेल की मैट्रिक्स के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसी है। तो कार्टिलेजिनस सेल की मैट्रिक्स नेचर में थोड़ी सी रबड़ जैसी है, तो हम लोग कहेंगे रबरी है। ये पीने वाली नहीं है, खाने वाली नहीं है, ये जस्ट रबड़ जैसी अपीयरेंस है, इसलिए बोल दिया रबरी मैट्रिक्स है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट इसकी मैट्रिक्स है, दिखाई देगा ना यहाँ, हाँ, फाइब्रोजिनस मैट्रिक्स है, क्लियर है। फाइबर्स की बनी हुई मैट्रिक्स होती है। और एक्चुअल अगर बात करें मैट्रिक्स किस चीज़ की बनी हुई है, केमिकल सब्सटेंस, केमिकल नेम, तो वो है हम लोग कह सकते हैं कैल्शियम फॉस्फेट की। कैल्शियम फॉस्फेट के साथ साथ कुछ और केमिकल्स भी होते हैं, बट मेनली देखो रबरी इसकी अपीयरेंस होती है, फाइब्रोजिनस होती है, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। अब इसमें किसी को डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो, ठीक है, समझ गए। कैल्शियम सल्फेट की क्यों बोला, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट इसके अंदर प्रेजेंट केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। सॉरी, फॉस्फेट, सल्फेट क्या है, इसके अंदर कुछ सल्फेट के आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। वो एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ स्पेशल प्रोटीन अगर लिखें तो देखो उस प्रोटीन का नाम कार्टिलेज के नाम पे ही है, कॉन्ड्रियोटिन, कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट, कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट, ठीक है। ये एक स्पेशल प्रोटीन है जो कार्टिलेज बनाएगा, समझ गए। क्योंकि कार्टिलेज का नाम साइंटिफिक कॉन्ड्रियोसाइट है ना, इसलिए कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट। निपटा लो जल्दी से और बताओ। ओके, क्लियर है सर, चलो शाबाश, ठीक है। फिर कार्टिलेज कंप्लीट नहीं हुई है, अभी कार्टिलेज बाकी है और बोन का छोटा सा पार्ट बाकी है, वो हम लोग कल डिस्कस करके चैप्टर को पैक कर देंगे, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, बाकी कल डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।